दोस्तों ला लीगा के रेफरीज को बार्सिलोना से कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। मतलब समझ में नहीं आता कि हर बार ये मतलब ये बार्सिलोना के साथ ही इतना स्ट्रिक्ट रूल्स या फिर ये जो जितने भी इस तरीके के मतलब ये जो मिस जजमेंट या फिर वीआर का हो या फिर रेफरीज का हो कैसे हो जाता है? आई डोंट अंडरस्टैंड ला लीगा को या फिर यूएफए को आई डोंट अंडरस्टैंड। बट कल एक और इम्पोर्टेंट इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कि लामिन यमाल इज़ इंजर्ड और उन उसका जो लेफ्ट हैमस्ट्रिंग है, वो खिंच चुका था। मैच पे आएँगे मैच बहुत ही केजी था एंड इट वाज़ ये तो अच्छा हुआ कि हम वी मैनेज्ड टू विन इट। इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स हमें लीड रखने के लिए इन द टॉप ऑफ द लीग क्योंकि अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने की बार्सिलोना यहाँ से 6 मैचेस खेलेगी और ये 6 मैचेस बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। बट कहीं न कहीं इन मैचेस में हमें ये दिख रहा है कि बार्सिलोना का डिपेंडेंसी ऑन लामिन यमाल एंड पेड्री कहीं न कहीं ज़्यादा ही क्योंकि हर एक मैच में जब आप इतना ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो इन प्लेयर्स का आएँगे इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मैच के बारे में। कल जाओ कैंसेलो भी इंजर्ड हो गया वन ऑफ वो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो मैं बोलूँगा कि इन द लेफ्ट बैक दैट वी आर हैविंग अटैकिंग फ्रंट पे जो प्रोसेस डाल रहा था लामिन यमाल के सिवाय द अदर प्लेयर ही इज़ आल्सो गेटिंग इंजर्ड मतलब टाइम्स आर नॉट गुड फॉर बार्सिलोना फॉर श्योर। हालाँकि ये मैच हम लोग सेल्टा विगो से मैच जीते 1-0 से लेकिन इस मैच में कहीं न कहीं मैं बोलूँगा अजीब तरीके से मैच हुआ। मैच में एक लंबा ब्रेक आ गया जहाँ पर एक स्टैंड में एक फैन को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेडिकल इमरजेंसी आई थिंक जो रिप मतलब जो खबरें बाहर आ रही है और उसके बाद वहाँ पर पुलिस और मेडिकल स्टाफ वहाँ पर गए दे हैड टू टेक केयर ऑफ दोज एंड वहाँ पर एक 27 मतलब एक लंबा ब्रेक चला गया लेकिन उसके बाद बार्सिलोना कहीं न कहीं वो टेम्पो, वो इंटेंसिटी वो दैट वाज़ नॉट देयर। फिर द गेम वाज़ टू मच केजी मतलब देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स इन दिस गेम मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब देखनी पड़ेंगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बार्सिलोना वाज़ नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। अगर हम लोग मैच के बारे में पूरा देखें अगर एज़ अ ओवरऑल देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे काउंटर्स हो रहे थे बार्सिलोना पे और स्पेसिफिकली फ्रॉम कुंडे मतलब राइट बैक और लेफ्ट बैक से एंड आई एम मतलब इन दोनों साइड से थ्रू आउट द सीज़न हम लोगों ने इतने काउंटर खाए आई डोंट अंडरस्टैंड कि बार-बार हम लोग इ इन्हीं 2 साइड से काउंटर खाते हैं एंड वी डू द सेम मिस्टेक। इट्स जस्ट कि ला लीगा में हम लोग अभी भी टॉप ऑफ द टेबल इसलिए हैं क्योंकि ला लीगा के जो फिनिशर्स हैं वो दे आर नॉट दैट मैं बोलूँगा दे आर नॉट क्लिनिकल क्योंकि यूसीएल में सेम काउंटर से अगर सेम तरीके से हम लोग काउंटर खा रहे होंगे तो हम लोग वो गोल फिनिश करते हैं। ला लीगा के स्ट्राइकर्स दे जस्ट दे आर नॉट फिनिशिंग दोज़ गोल्स लाइक अगर वो होता तो शायद हम लोग अभी टॉप ऑफ द टेबल या फिर इतने पॉइंट से आगे नहीं होते जितने कि करंटली हैं हम लोग। बट कमिंग टू द मैच कि लामिन यमाल को पेनल्टी मिली थी और उस पेनल्टी को लेते ही वो बंदा नीचे लेट गया क्योंकि उसके हैमस्ट्रिंग खिंच चुकी थी। यार कहीं न कहीं ये जो पूरा ये जो कंटीन्यूअस एक के बाद एक हाई इंटेंसिटी गेम आप जब खेलने लगते हो तो ये हमें ऊपर से देखने को लगता है क्या है भाई दौड़ तो रहा है, क्या ही है भाई मतलब यू आर डूइंग दिस डे इन डे आउट बट इट इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दोज़ प्लेयर्स बॉडी और आप जब प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हो, कंटीन्यूअस आप एक प्लेयर को इतना ज़्यादा यूज़ करते हो, जहाँ पर हम लोग शायद जहाँ पर मैं बोलूँगा कि और ये सेम टॉपिक पहले भी उठा था, जहाँ पर कि हम लोगों ने मैन मैनेज अच्छे तरीके से नहीं किया। हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन लामिन यमाल। ये क्वेश्चन आज अराइज़ इसलिए हो रहा है और ज़्यादा प्रोमिनेंटली क्योंकि लामिन यमाल अब इंजर्ड हो चुका है। जब हमारे पास चांस था कि हम लोग रूनी बाजी को भी यूज़ कर पाएँ, हम मैन मैनेज कर पाएँ, हम लोगों ने लामिन यमाल को कंटीन्यूअस लामिन यमाल हो या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, ये लोग पूरा-पूरा 90 मिनट खिलाया। हाई इंटेंसिटी मैच में चलो जहाँ पर ज़रूरत थी आपने खिलाया। लेकिन काफ़ी ऐसे मैचेस थे कि हम लोग 90 मिनट्स तक दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी से देयर इज़ कि ये मैनेजर पे है क्योंकि हर एक प्लेयर बोलेगा अब पे प्लेयर लाइक लामिन यमाल और एनी प्लेयर प्लेइंग ऑन दैट लेवल विल बी सेइंग कि भाई मुझे खेलना है पूरा 90 मिनट। लेकिन यहाँ पर मैनेजर कम्स इन कि भाई नहीं तुझे रेस्ट लेना है। यू नीड टू प्ले द होल सीज़न। आई डोंट वांट यू टू बी इंजर्ड बिकॉज़ यू आर द मेन प्लेयर। टीम का वही बात हम पेड्री पे भी बोल सकते हैं, वही बात हम लोग फ्रैंकी डी यॉन्ग पे बोल सकते हैं, वही बात हम हर एक प्लेयर पे बोल सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव मैनेजर्स फॉर। तो यहाँ पर कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि हांज़ी फ्लिक की भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती है, जहाँ पर पूरे सीज़न में हम लोगों ने लामिन यमाल को इतना घिसा है ऑनेस्टली
कि कहीं न कहीं आज वो रिज़ल्ट हुआ, जो होना था, इंजरी हुई। ये मैच मैं बोलूँगा इज़ नॉट एट ऑल अ गुड मैच फॉर बार्सिलोना। बहुत सारे काउंटर जहाँ पर गोल पड़ सकते थे, नहीं पड़े क्योंकि वो भगवान की दया है या फिर ला लीगा के स्ट्राइकर या फिर सेल्टा विगो के स्ट्राइकर्स ने गोल कन्वर्ट नहीं किया। अदरवाइज़ वी द इतने-इतने ईज़ी चांसेस बन रहे थे जो इस मतलब अभी तक सीज़न का एंड होने आया है। एंड इट हैज़ नॉट चेंज्ड, इट हैज़ नॉट चेंज्ड। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि जिस हालत में है नेक्स्ट सीज़न हम लोग को चेंज जब तक प्लेयर्स नहीं चेंज होता या फिर यू वी डू नॉट चेंज द वे और द प्ले स्टाइल वी आर प्लेइंग, अगर उसे हम चेंज नहीं करते तो कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं होगा नेक्स्ट सीज़न भी। ये आज के मैच में मुझे और ज़्यादा भी कॉन्फिडेंट आ रहा है, जो पहले भी था कहीं न कहीं। लेकिन इस मैच के बाद कहीं न कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं ये कोई चीज़ें चेंज हो नहीं रही। हम लोग वो एक बोलते हैं ना डेड लूप में फँसे हुए हैं। एक सर्कल में चला ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं सेम। और इसके बाद जाओ कैंसेलो भी इंजर्ड हो गया। नाउ कमिंग अप कि अब जो नेक्स्ट मैचेस आने वाले हैं वहाँ पर हमें इन प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कल मतलब 2 प्लेयर्स का इंजर्ड होना, फिर एक लंबा मतलब इट वाज़ क्वाइट मतलब केजी गेम भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे थे। सिंगल मतलब एक 1-0 की विक्ट्री है तो हम समझ ही सकते हो किस तरीके का गेम गया होगा। एंड उसके बाद एक जो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ हुई कि फेरान टोरेस का एक उसने बंदे ने गोल मारा लेकिन उसे ऑफसाइड दे दिया गया। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये बार्सिलोना के साथ ही होता है या फिर इट्स विद एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग इट्स एन ऑफसाइड, बट यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बोलेंगे शोल्डर से मिलीमीटर मिलीमीटर का भी अगर हम लोग बोल सकते हैं तो उतना का ही डिफरेंस होगा और उस पे भी वो कॉल आउट कर दिया गया कि वो ऑफसाइड है। आई अंडरस्टैंड कि रूल्स एंड रूल्स, बट ये रूल्स ऑन रूल्स हर मैचेस में क्या ऐसे ही फॉलो होते हैं, मुझे बस यही जानना है और कुछ नहीं। बट हाउ इट इज ओनली ऑलवेज ऑन एफसी बार्सिलोना, आई डोंट गेट इट, बट इट इज व्हाट इट इज। इस मैच में कुछ ज़्यादा बोलने के लिए था भी नहीं। मतलब फेरन टोरेस का वो गोल और लमीन यमाल, अब यहाँ पर और एक चीज़ कंसर्निंग ये भी आती है कि लमीन यमाल कितने दिन तक बाहर रहेगा। वेल लमीन यमाल जो एक वीडियो भी वहाँ पर जब लाइव मैच जिन्होंने लाइव मैच देखा तो वहाँ पर एक वीडियो भी एक मोमेंट है जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि लमीन यमाल इज़ वॉकिंग ऑन द स्टेयर्स, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। तो इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि देखिए एट द एंड फाइनल रिपोर्ट्स पे हमें वेट करना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं बोलूँगा कि ये ज़्यादा कोई हैवी इंजरी अभी के लिए नहीं है। ही विल बी आउट फॉर लाइक 3 टू 4 वीक्स, मतलब 1 महीने के लिए मैं हम सोच आप ये कर सकते हैं क्योंकि जो इस पे ग्रेडेशन होती है हैमस्ट्रिंग पे तो 1, 2, 3 होता है। 1 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4, और जब भी आप अगर ग्रेड 2 या 3 होता तो लामिन यमाल चल नहीं पाता बिकॉज़ ही वुड हैव बीन ऑन वेरी पेन, और मतलब वो खुद को खड़ा नहीं कर पाता। तो as in ki Lamine Yamal was climbing the stairs, he would be under pain, but he was climbing the stairs. So that's a positive sign कि हाँ भाई वो मैक्स टू मैक्स 1 महीने या फिर 2-3 महीने के लिए ही विल बी आउट। क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है एंड वी डोंट वांट लामिन यमाल टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप बिकॉज़ वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड करेंटली, एंड आप उस प्लेयर को वर्ल्ड कप में नहीं देख सकते अपने कंट्री को या स्पेन को रिप्रेजेंट करते हुए, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ वेरी बैड थिंग, बट अभी होपफुली कि वो वर्ल्ड कप खेलेगा एंड ही विल बी होपफुली वो 3 से मैक्सिमम 2 से 3 या फिर 4 हफ्ते के बाद ही विल बी बैक। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं ला लीगा के। मोस्ट चांसेस तो अभी यही हैं कि ला लीगा हैज़ बीन सेटल्ड अंटिल अनलेस बार्सिलोना ड्रॉप्स पॉइंट। और यहाँ पर कहीं न कहीं अब रूनी बाजी को भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे इन द फ्यूचर गेम्स, क्योंकि लमीन यमाल अगर इंजर्ड है तो फिर रूनी बाजी को भी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे टू प्ले ऑन दैट साइड। एंड रूनी बाजी ने कल एक बहुत ज़्यादा अच्छा शॉट भी लिया जो कि गोलकीपर ने दैट वाज़ अ ब्रिलियंट शॉट जो उसने लिया। टारगेट पे भी था बट द गोलकीपर डिफ्लेक्टेड इट, क्योंकि उसको रोकना तो इम्पॉसिबल था। जिस तरीके से रूनी बाजी ने वो शॉट मारा दैट वाज़ रोकना उसे इम्पॉसिबल था। बट ही टूक द शॉट एंड ही मेड इट वाज़ अ ब्रिलियंट गोल। सो रूनी वर्जी को हम लोग अब बहुत ज़्यादा देखेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग मैचेस। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टुमारो मैच एंड आपको क्या लगता है बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ यू think I'm making a good content for you, or please do subscribe this channel and for the future videos on Barcelona and on football जितना मैं कवर कर पा रहा हूँ अभी, and please do subscribe so that I can grow in a small family. So up till next video guys, Viscal Barca.